बट जो लेटेस्ट जो आपने बोला है कि मेरे को फीडबैक से कोई मतलब नहीं है, मुझको फीडबैक मिला है 3D टीजर का कि उसमें वो बड़ा लाजवाब है। और ये तो अगर सैफ अली खान नहीं दिख रहे हैं रावण उनके गेटिंग की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ सैफ अली खान हिमसेल्फ, ये तो आपको नहीं समझ आ रहा है, आप यूथ नहीं हो। आपको जहां नेशनलिज्म अपनाना चाहिए आप वहां अपनाइए, हमको यहाँ पे नेशनलिज्म नहीं चाहिए। आपकी औकात नहीं है अच्छे VFX की तो आप ले लो हेल्प अमेरिकन कंपनीज की, बट रहम करो यार। जो ये पहली बार है शायद पिछले 4-6 महीनों में जब मैं शायद बॉयकॉट को सपोर्ट करूंगा। आई हेट द होल बॉयकॉट मूवमेंट बिकॉज दिस इज एरोगेंस ऑफ द वर्स्ट काइंड। अभी टी सीरीज का पूरा वो कंट्रोवर्सी हुआ था जिसके बाद उन्होंने बड़े भाव दिए फाल्गुनी पाठक को, उनको अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। जो आदिपुरुष के डायरेक्टर ने अभी बोला है कल इंटरव्यू में इंडिया टुडे को, हमने कवर कर दिया कि आदिपुरुष का टीजर कितना वाहियात है, कितने वाहियात स्पेशल इफेक्ट्स है, सैफ अली खान का लुक है, हनुमान जी जिस तरह दिखाए गए हैं, प्रभास भी बहुत ही अजीब लग रहा है लॉर्ड राम के अवतार में, वो सब चीज़ें कवर कर ली है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट है ओम रावत का, क्योंकि ये टी सीरीज की फिल्म है तो आप समझ सकते हो दे डोंट गिव अ डैम। तो ओम रावत ने 2-3 चीज़ें कही है। पहला कि हम VFX में कोई खास बदलाव करने वाले हैं नहीं, एक्चुअली कोई बदलाव नहीं करेंगे बेस्ड ऑन दिस फीडबैक, क्योंकि हमको 3D ट्रेलर का जो फीडबैक मिला है वो बहुत पॉजिटिव है, लोगों के होश उड़ गए 3D ट्रेलर देख के। तो हम क्यों, इफ समथिंग इज ब्रोक डोंट फिक्स इट। ये वाला जो उनको फीडबैक किसी ने दिया है कि ये तो परफेक्ट है, मतलब हैरत अंगेज और बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर था, सबकी लुक बहुत परफेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा उसने और क्या बोला है। तो ये आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली टी सीरीज का हाथ उनके सर पे है। टी सीरीज तो माना ही जाता है क्लासिक्स को रूइन करने के लिए, भले वो गाने हो या फिल्म हो। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है अपने डिफेंस में, या डिफेंस में भी नहीं, ही इज वेरी एरोगेंट, ही इज लाइक मैंने तो बहुत परफेक्ट फिल्म बनाई है, हमने बहुत परफेक्ट VFX डाला है। दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने कि मैं इस फिल्म के थ्रू आई वांट टू टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ दिस जनरेशन जो स्पाइडरमैन देख के बड़े हुए हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख के बड़े हुए हैं, मार्वल फिल्म में देख के बड़े हुए हैं। आई वांट टू टॉक टू देम, आई वांट टू टॉक इन देयर लैंग्वेज। मैं उनको रामायण सिखाना चाहता हूँ। नोबल आइडिया, ठीक है। अगर आप एक डायरेक्टर को सुने पिक्चर बनाने के पहले कि मैं रामायण बनाना चाहता हूँ और आई वांट टू मेक इट एक्सेसिबल टू द न्यू जनरेशन, साउंड्स ब्यूटिफुल, बट डू यू सी ऑनेस्टी आफ्टर सीइंग दैट ट्रेलर, आफ्टर हियरिंग हिम डिफेंडिंग द फिल्म? सैफ अली खान फॉर एग्जाम्पल, सैफ अली खान का जो लुक है, आई लव सैफ अली खान द एक्टर, आई एम हैप्पी उनको रावण के लिए चूज किया गया, लेकिन उनका जो लुक है मुगल इन्वेडर का, कैसे यूथ की लैंग्वेज में जो बंदा स्पाइडरमैन देखे बड़ा हुआ है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख के बड़ा हुआ है, उसको क्यों रावण के लुक को एक मुगल इन्वेडर के लुक में डाला जाए, उसको क्यों पसंद आएगा? ये कौन सा लैंग्वेज, टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ यूथ है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। हनुमान जी को जिस तरह दिखाया गया है, दैट हेयर डू, हिज बियर्ड, इवन ही लुक्स लाइक समवन फ्रॉम द मुगल इन्वेडर्स, कोई जूनियर मुगल इन्वेडर। कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ दैट कोरिलेट्स विद the generation that has grown up watching Spider-Man, Lord of the Rings? मतलब दोनों में क्या, what is one single overlap between the two? Because I don't see one. अगर आपको दिख रहा है मुझको कमेंट से बताओ कि कनेक्शन क्या है यहाँ पे। मैं मॉडर्न बनाना चाहता हूँ रामायण को, मैं चाहता हूँ मॉडर्न सेंसिबिलिटी इसको सूट करे, हमारा यूथ उसमें इंटरेस्ट ले, हमारा यूथ ये ना बोले कि यार ये तो पिछले ज़माने की फिल्म है, मैं क्यों देखूंगा। इसलिए आपने रावण को मुगल इन्वेडर बना दिया है, हनुमान जी को तो वो तो बहुत ही अजीब दिख रहे हैं, और प्रभास का तो कहने ही क्या, वो जो स्पेशल इफेक्ट्स में 6 ईंटें लगाई है यहाँ पे प्रभास वॉज द मोस्ट कार्टूनिश लुकिंग कैरेक्टर इन दैट होल टीजर। सैफ अली खान, एटलीस्ट सैफ अली खान दिख रहे थे, एक रियल आदमी दिख रहा था, भले मुगल इन्वेडर दिख रहा था लेकिन एक रियल आदमी दिख रहा था। बट प्रभास और जो हनुमान दिखाया वो तो दिख ही नहीं रहा यार इंसान, वो तो कार्टून बना के किसी ने उसको लाइव मोशन में डाल दिया और दिखा दिया चलो ये हमारे हनुमान और राम है। व्हाट इज हैपनिंग?
आपने गंदा टीजर बनाया, आपने गंदे वीएफएक्स रखे हैं, आपको नहीं पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक, ठीक है, आई कैन स्टिल एक्सेप्ट दैट। बट जो लेटेस्ट जो आपने बोला है कि मेरे को फीडबैक से कोई मतलब नहीं है, मुझको फीडबैक मिला है 3D टीजर का कि उसमें वो बड़ा लाजवाब है। और ये तो अगर सैफ अली खान नहीं दिख रहे हैं रावण उनके गेटिंग की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ सैफ अली खान हिमसेल्फ, अगर हनुमान जी नहीं दिख रहे हनुमान, तो ये तो आपको नहीं समझ आ रहा है, आप यूथ नहीं हो। जो यूथ है उसको समझ आएगा। आई डोंट गेट इट। अगेन दिस गोज बैक टू द होल बॉलीवुड। आई थिंक सब ये पहली बार है शायद पिछले 4-6 महीनों में जब मैं शायद बॉयकॉट को सपोर्ट करूंगा। आई हेट द होल बॉयकॉट मूवमेंट। हालांकि मेरे को लगता नहीं उससे कोई फर्क पड़ता है, बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र वगैरह से। आई लव्ड ब्रह्मास्त्र बाय द वे, बट शायद मैं सपोर्ट करूंगा बिकॉज दिस इज एरोगेंस ऑफ द वर्स्ट काइंड। अभी टी सीरीज का पूरा वो कंट्रोवर्सी हुआ था जिसके बाद उन्होंने बड़े भाव दिए फाल्गुनी पाठक को, उनको इंडियन आइडल पे बुलवाया, ऋतिक रोशन उनको उनके कॉन्सर्ट पे ले गए, जो अच्छी बात है, अच्छा किया। कहीं कम से कम कहीं तो उन्होंने फीडबैक लिया। बट यहाँ भी वो यही कर रहे, दे हैव रूइंड द क्लासिक। अभी गाने रूइन करते हैं नेहा कक्कर वगैरह से। नेहा कक्कर की भी गलती नहीं है उसमें, शी इज अ फाइन सिंगर यार, वो बहुत रियलिटी शो से झटके आई है वो, शी इज अ गुड सिंगर, शी कैन नॉट बी अ बैड सिंगर। इट्स जस्ट दैट हमारा स्टूडियोज स्पेशली टी सीरीज का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो क्रिएटिविटी को भाव ही नहीं देना चाहते। दे लाइक हमको पता है गाने कैसे होने चाहिए, हमको पता है सिंगर कैसे गाना चाहिए, हमको पता है लिरिक्स कैसे लिखने चाहिए, कैसा म्यूजिक होना चाहिए, हमको पता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये करंट जनरेशन के जो म्यूजिशियंस हैं, कंपोजर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो बोलते हैं। और सिर्फ सोनू निगम नहीं बोलते हैं। अगर आपको सोनू निगम से एलर्जी है, सिर्फ सोनू निगम नहीं बोलते हैं। ये जो लेफ्ट के जो भगवान बने ना, विशाल ददलानी या जो मराठी कंपोजर्स है जिन्होंने ये गाना बनाया था, अभी मुझ में गई, आई एम रियली सॉरी, आई एम बैड विद नेम्स, उन्होंने बोला है, बहुत हर कोई बोलता है, मोनाली ठाकुर ने बोला है कि स्टूडियोज का इतना इंटरफेरेंस है वाइल क्रिएटिंग म्यूजिक, उसमें सबसे पहले नाम आता है टी सीरीज का। खैर छोड़िए, टी सीरीज पे जाने की जरूरत है नहीं इतना ज्यादा, मैं इसलिए गया क्योंकि टी सीरीज जहां मुझे पता है टी सीरीज का है इन्वॉल्वमेंट आदिपुरुष में, और वहां से आता है एरोगेंट, क्योंकि उसको स्टूडियो का हाथ है, स्टूडियो ने बोला कि भाई हम तो ऐसे ही बनाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो मुगल इन्वेटर दिख रहा है, यूथ को यही पसंद है, पता नहीं कौन से यूथ को पसंद है, तो तुम यही बोलो कि स्पाइडरमैन पे बड़े हुए। और एक डिफेंस उसने बोला कि ये पिक्चर में सब इंडियन है, वीएफएक्स कंपनी इंडियन है, प्रोड्यूसर्स इंडियन है, डायरेक्टर इंडियन है, क्रू इंडियन है, फलाना ढमकाना इंडियन है, कोई अमेरिकन नहीं है। तो इसलिए फिर क्या प्रॉब्लम है लोगों को? इज दैट आवर प्रॉब्लम कि आपने कोई अंग्रेज लोगों को बिहाइंड द सीन्स हायर नहीं किया? दैट हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट हम चाहते हैं आप फॉरेन स्टूडियोज को हायर करो क्योंकि आपको नहीं आता है। एक मुझे याद है क्रिश 3 आई थी ऋतिक रोशन की, मैं फैन हूँ बाय द वे ऋतिक का, बड़े क्रिश 3 आई थी ऋतिक रोशन की, जिसमें उन्होंने बोला कि हमने इंडिया में इफेक्ट्स किए हैं, इंडियन लैब्स में, इंडियन क्रू के साथ, कोई फॉरेन स्टूडियो इन्वॉल्व नहीं है। हम सबको पता है क्रिश 3 इज इजीली द वर्स्ट सुपर हीरो फिल्म आई हैव एवर सीन। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड की कोई भी इंडस्ट्री ले लो, यूरोपियन इंडस्ट्री ले लो, मैंने क्रिश 3 से वाहियात सुपर हीरो फिल्म कोई नहीं देखी है। रावण तब तक ही सबसे वाहियात थी, रावण यहाँ थी, क्रिश 3 और उसके नीचे है, सर रावण यहाँ थी, क्रिश 3 उसके भी नीचे है। और ये और एक इंडियन, सिर्फ ओनली इंडियन स्टूडियो वाली मूवी है, इसका ये हाल है। तो यार हमको नहीं चाहिए यार इंडियन स्टूडियो, आपको जहाँ नेशनलिज्म अपनाना चाहिए आप वहाँ अपनाइए, हमको यहाँ पे नेशनलिज्म नहीं चाहिए। आपकी औकात नहीं है अच्छे वीएफएक्स की तो आप ले लो हेल्प अमेरिकन कंपनीज की, बट रहम करो यार, डोंट रुइन दीज कैरेक्टर्स, पीपल आर इमोशनली अटैच्ड टू देम, लोगों के बिलीव्स है, और अगर आप रुइन कर रहे हो तो कम से कम एक्सेप्ट करो कि हाँ हमने गलत किया है। डोंट बी एरोगेंट कि हमको अच्छा फीडबैक मिला है 3D में, और ये तो हम स्पाइडरमैन के फैंस के लिए क्या, मतलब ये कौन सी एक्सप्लेनेशन है यार? प्लीज कमेंट अगर मैं इसको किसी गलत पर्सपेक्टिव से दिख रहा हूँ, प्लीज लेट मी नो। आई वुड लव टू हियर conflicting thoughts as well, not just people who agree with me. Please let me know in the comment section.